आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करने वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने इस साल कर्नाटका असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने का बड़ा ऐलान किया। जी नाजरीन, स्टेट प्रेसिडेंट एन जावेदुल्ला ने एक प्रेस मीटिंग में मीडिया से खिताब करते हुए इस बात का ऐलान किया है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इस साल कर्नाटका असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को अपना भरपूर सपोर्ट देगी। बता दें कि IUML के नेशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब कुनहल्ली कुट्टी साहब ने IUML और कांग्रेस पार्टी के तमाम मेंबरान से मिलकर अलायंस किया है और ये अलायंस इस बुनियाद पर की गई है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इस इलेक्शन में हर डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस पार्टी को ही सपोर्ट करेगी, उनकी ही पार्टी को कैनवस करते हुए कांग्रेस को ही जितवाने की जी तोड़ कोशिशें करेंगी। और अगर इस बार कांग्रेस पार्टी पावर में और इख्तिदार में आती है तो आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शंस के वक्त, म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस के वक्त IUML और कांग्रेस पार्टी का ये अलायंस बरकरार रहेगा और सीट्स का बंटवारा करते हुए आने वाले इलेक्शंस लड़े जाएंगे। लिहाजा इन दोनों के बीच ये अलायंस कॉरपोरेशंस और म्यूनिसिपैलिटीज़ इलेक्शंस के वक्त भी एक दूसरे का साथ देते हुए बरकरार रहेगा। तमाम नेशनल लीडर्स के बीच एक मीटिंग के तहत ये सारी बातचीत तय पाई है। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। जी बताइए साहब, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कर्नाटक असेंबली इलेक्शंस के लिए क्या फैसला लिया है? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कर्नाटका असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस के लिए सपोर्ट देने का फैसला किया है। हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब कुन्हल्ली कुट्टी साहब ने लास्ट टाइम कांग्रेस के लीडरों से मिलकर जो है IUML से और कांग्रेस से अलायंसेस किए हैं। किस बुनियाद पर अलायंस हुआ? अलायंसेस हमारा ये अभी अलायंसेस पहले से भी है, अभी इस इलेक्शन में इस बुनियाद पर हुआ है कि IUML जो है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है कांग्रेस को सपोर्ट दें और कैनवस करें और कांग्रेस को जिताएं। और ये कांग्रेस के साथ हमारा अलायंसेस इस बुनियाद पर हुआ है कि जब कांग्रेस इख्तिदार पर आएगी तो उसके मुताबिक जो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को जो है आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शनों के अंदर और म्यूनसिपाल्टी के इलेक्शनों के अंदर भी जो है और कांग्रेस के साथ हमारा अलायंसेस होगा और जो है सीट बंटवारा करके हम इलेक्शन लड़ेंगे कॉरपोरेशन का। यानी कि ये अलायंस जो है कॉरपोरेशन इलेक्शन में होगा ज़रूर इंशाअल्लाह। और अभी जो है हमारे नेशनल लीडर्स और जितने भी नेशनल लीडर्स हैं कांग्रेस के हाईकमांड से बात करके यही तय पाया है कि जो है पूरे कर्नाटक के अंदर जो है कांग्रेस को जिताना है। क्या कर्नाटक के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, KPCC के स्टेट प्रेसिडेंट DK शिवकुमार, अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया, क्या उनसे बातचीत हुई है? नहीं, ये हमारे नेशनल लीडर्स ने हमारे नेशनल कांग्रेस लीडरों से बात हुई है। राहुल गांधी साहब से, वेणुगोपाल साहब से और जो है DK साहब से भी शायद हुई होगी, मुझे इसकी बात की इत्तला नहीं है। तो अभी फिर आने वाले हैं 1 तारीख को हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी कुन्हल्ली कुट्टी साहब बेंगलुरु तशरीफ़ ला रहे हैं। उस मरतबा भी इंशाल्लाह हमारे स्टेट के कांग्रेस के लीडरों से बातचीत होगी। जाहिर सी बात है कि आपका ये फैसला जो है JDS के लिए नुकसानदायक साबित होगा। JDS इस फैसले से नाराज़ होगी? हाँ, JDS तो इख्तिदार पर आने के इस पर नहीं है ना। वो इख्तिदार पर अगर जो पार्टी इख्तिदार पर आने का जितने सीट जीतने वाली है तो वो जो है पार्टी फिक्र करना है। JDS तो इख्तिदार पर अपने खुद इख्तिदार पर नहीं आएगी क्योंकि उतने सीट उनके नहीं जीतेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कर्नाटक में ऐसे कई हलके हैं जहाँ पर कांग्रेस उम्मीदवार नहीं जीत सकते, सिर्फ JDS के उम्मीदवार कामयाब होते हुए आए हैं। तो क्या ऐसे हलकों में भी आप कांग्रेस का सपोर्ट करें? देखिए, इस बार हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर भी जो उम्मीदवार अगर जीतने का लायक हो, अगर वो मुसलमान हो, अगर
कांग्रेस का भी दूसरे कैस्ट का भी कांग्रेस का हो, अगर वो जीतने वाला हो तो उसको जो है हम लोग जिताना है। अगर जो हारने का कैंडिडेट है उसको वोट डालकर जो है हमारे वोट बेकार करना नहीं चाहते। यानी कि चाहे वो जेडीएस पार्टी का भी हो, जेडीएस का पार्टी को हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस की पार्टी को करेंगे, जेडीएस से नहीं करेंगे, क्योंकि जेडीएस जीती ही नहीं है। जेडीएस का इधर सवाल ही नहीं होता है कि क्योंकि जेडीएस इख्तियार पर आएगी नहीं और हमने उनसे जो है अलायंस नहीं किया है। जेडीएस के रियासती सदर सीएम इब्राहिम आपके करीबी रहे हैं, आपके ख़ास ताल्लुकात रहे हैं, तो ऐसे मौके पर कैसे फैसला लिया गया है? वो देखिए, दोस्ती अलग चीज़ है, दोस्ती अलग चीज़ है और जो सियासी अलग चीज़ है। दोस्ती में सियासी में हम लोग ये नहीं कर सकते ना। अगर वो जेडीएस में है, मैं AOML में है, हमारा आइडियोलॉजी अलग, उनके पार्टी का आइडियोलॉजी अलग है। कम से कम दोस्ती के लिहाज से बातचीत तो हो सकती थी। नहीं, बातचीत तो वो तैयार थे हमको सीट बंटवारा देने के लिए, अलायंसेस देने के लिए। तो हमने सोचा कि अगर जेडीएस से अलायंसेस लेंगे तो इख्तियार पर खुद नहीं आएगी पार्टी। अभी नंबर 1 पर जो आएगी, इख्तियार पर आने वाली पार्टी सिर्फ कांग्रेस का है। जो सेमीफाइनल जो सर्वे हुआ है उस सर्वे के मुताबिक जो है 150 सीट तक कांग्रेस आएगी और जेडीएस से हम लोग अलायंस करने का कुछ मतलब ही नहीं होता। कुछ शराइत या कंडीशंस आपने रखे हैं इस अलायंस के लिए कांग्रेस के साथ? नहीं, हमारा तो कांग्रेस से बहुत सालों से हमारे नेशनल लीडरों ने यूपीए में अलायंसेस किया है, यूडीएफ में है। हमारे नेशनल लीडर्स ने बाकायदा उनसे बातचीत की है, वो हमारे नेशनल लीडर्स को पता है कि कंडीशंस रखे हैं। नहीं, विदाउट कंडीशन हमने सपोर्ट किए हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। हाँ। तो मुकम्मल तौर पर आपका साथ जो है कांग्रेस पर होगा, क्योंकि हम लोग इस बार इसलिए कंडीशन नहीं रखे हैं क्योंकि आजकल का माहौल जो हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है, पर्टिकुलरली खुसूसन जो कर्नाटक के अंदर जो हालात आजकल हैं, जो मुसलमानों पर जो हालात हैं, उन हालात का ख्याल रखते हुए हम कोई कंडीशन नहीं डाले हैं। हमको एक सेकुलर हुकूमत आना है, जो सेकुलर हुकूमत मुसलमानों का और माइनॉरिटीज़ का जो है हुकूक दिला सके। ये कांग्रेस को सपोर्ट भी है, हमारा हाई कमांड से भी हमने आर्डर आकर है कि कांग्रेस को सपोर्ट करो और जो है कांग्रेस वोट ना बांटो। आपके जितने भी हैं कैंडिडेट, हमारे पूरे हैं मेंबर्स पूरे हैं, उनको पूरी जगह डालकर काम करो बोलकर हमारे को एक सेल करो है हमारे पास। इसमें हम काम कर रहे हैं लोग। और मैं चाहता हूँ कि हमारे आवाम से और जितने भी जनता हमारी कौम है और कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन जो भी है, वोट ना बटे, सबको सोच समझ कर वोट दे। अब इतने साल तक देखिए, 10 साल तक अब ये परेशानी में हमारे झेल रहे हैं सब लोग, पूरे हिंदुस्तान के आवाम झेल रहे हैं और कोई परेशानी नहीं है उनको। और जो है हम मुसीबत में डालकर यहाँ पे काम नहीं दे रहे हैं और डिप्लोमा कर और अच्छे बड़े बड़े अहदे पढ़कर उन्होंने ये सही पे तक पढ़कर उन्होंने बेकार बैठे हुए हैं। तो हमारे यहाँ मोदी साहब क्या बोल दिए, पकौड़ा बेचो, पकौड़ा बनाकर, ये बोलने की बात नहीं थी, उन्होंने बोल दिए। ठीक है, खैर आप कुछ भी बोल लेते हैं, बड़े लोग हैं, कुछ भी बोलते हैं, उन्होंने बोलने दो उनको, बोलने इसमें क्या भी नहीं है। लेकिन यहाँ आवाम को बड़ी परेशानी है, जनता को बड़ी परेशानी है, सब कौम के लिए। और इसलिए हम लोग क्या चाहते हैं अगर बोले तो सबको एक हमारे तरफ से एक रिक्वेस्ट है, हमारे AOML से रिक्वेस्ट है कि वोट ज़ाया ना करो आप सब लोग। और 18 साल जो है उनको सब वोट देखो। और जो 20 में इन्होंने बहुत बड़ा गेम करे हैं, इन्होंने लिस्टा में से नाम निकाले हैं पूरे। अब 18 साल से 20 साल, 25 साल, 50 साल, 60 साल से ये सब वोटा निकाल दिए हैं 20 में से। ये जाकर अपने ऑफिसों में जाकर बैठ कर देख कर लिस्टा में नामा देखो, लिस्टा में नामा देख कर ये आप वोटा ले सकते हैं। अगर आप जाकर वोट डालने के वक्त आपको ऑफिसर बोलेंगे तुम्हारा वोट नहीं है, आप वोट डाल करें 2 साल 2 बार 3 बार वोट डाल करें आप लोग, तो उसके बाद फिर वोट निकाल कर है इस वोट। इसके वास्ते क्या करो, जाकर आप वहाँ चैलेंज करो, वोट चैलेंज करो, आपका पासपोर्ट ले जाकर चैलेंज करो। आज के हालात जो देख रहे हैं हमें, जैसा कि आज रिजर्वेशन का मसला, बहुत सारे हालात से बहुत मुस्लिम वाइस में देखे तो कम्युनिटी वाइस में और हर कौम के हालात देखे तो परेशानी छः सौ। एक तो मेडिकल में, एक तो एजुकेशन में, एक तो एम्प्लॉयमेंट में। ये 3 के ऊपर फोकस करें तो मुद्दे के ऊपर हर इंसान का घर में बेरोज़गारी ज़्यादा है, हालात ऐसे गुजर रही ताकि परेशानी से इंसान मजबूर है। तो ये मजबूरी से बाहर आना हमारे कौम, कई को तो आज की कम्युनिटी नहीं डिवाइड करना, ये कम्युनिटी डिवाइड करे तो क्या होते हैं, ये
खौम गलबे होती हैं, यानी लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, फसादा होते हैं, किसका भी फ़ायदा नहीं होता इसके अंदर। आगे जाकर फ़ायदा होना का तो हमें एक पार्टी लेके आना, सेक्युलर होना, ताकि सबको अच्छा सोचना, ताकि जो हमारे ऊपर फोकस में जो बोल रहा हूँ, एक आपको एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और मेडिकल, ये हमारी गरीबी ज़्यादा होगी इस हालत के अंदर। काम भी जो NGOs को जाके अप्रोच करते हैं या तो गवर्नमेंट में अप्रोच करते हैं, उनका क्या भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ये पार्टी के अंदर ऑलरेडी आदमियाँ देख रही हालात को समझना इम्पोर्टेंट है कि वोट कितनी कीमती है इंसान के लिए। आज हमें खाली बाता में और गप्पे मार ले हमारे मुसलमान नौजवान क्या हैं, खाली इन्हें इसे डालो उसे डालो करके उतना बोलते हैं, सिवा एजुकेशन नहीं है इसके अंदर, सियासी शऊर ने है, सियासी शऊर ने है कि ताकि सियासत में आ को बढ़ चढ़ को हिस्सा ले को, इसके अंदर क्या करना, कैसा करना। अब बहुत सारे आती मीडिया के अंदर बोला आती हैं, चले जाती हैं, मगर इसके अंदर फोकस कौन भी नहीं कर रही। बहुत सारे बातें आ रही हैं आजकल मार्केट के अंदर, मगर बहुत सारे पार्टियां भी आ रही हैं। जब बंटवारा हो जाता है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि जब बंटने से क्या होती हैं आगे जाको। कौन आगो खरीद को आसानी से इस्तेमाल कर लेता पार्टी को, उसके बाद फिर 5 साल इनकी हालत क्या गुजरना है, फोकस कैसा होना है। तो इसके अंदर नौजवान, आजकल नौजवान इम्पोर्टेंट है। नौजवान हमारे आलिमा भी चढ़ को आना आगे, कहीं को तो मेन उनसे राफ्ता होता हर कॉन्टेक्ट में, उनकी एक मशवरा लेती। इसीलिए हमें क्या बोलना चाहते हैं, ये फोकस ऑलरेडी जो हालात गुजरी, ये हालात नहीं ले लगाना। इसे कांग्रेस को एक वाहिद पार्टी को बना को, इसके अंदर क्या क्या हमारे ज़रूरत हैं, मैनिफेस्टो क्या दे रही उन्होंने, उसके अंदर स्टडी करो, इसके अंदर ले को आगे बढ़ो। बहुत अच्छा जी। हमारे जो प्रेसिडेंट साहब जावेदुल्ला साहब जो कुछ बताएं, हम सब इनसे मुत्तफ़िक़ हैं एंड वी एग्री टू इट। उन्होंने जो भी बोल रहे हैं उसके हिसाब से हमें लोग भी चल रहे हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टीम वर्क इतना मजबूत है कि सब हर डिस्ट्रिक्ट से कर्नाटका स्टेट को जहाँ जहाँ पे भी हैं, हम लोग सारे मिलके वर्कआउट करने वाले हैं। तो किस बुनियाद पर जो है सपोर्ट हो रहा है यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को? या अभी जो हाल ही में जो चला रिजर्वेशन ना, सबसे बड़ा मुद्दा अभी लगा। तो अब हम लोगों को आवाम को जगाना है कि सो के है ना जो आवाम हमारी, इसको जगाना है। हम घर घर जाएंगे, हाउस टू हाउस जाके अवेयरनेस प्रोग्राम्स वितिन 10 डेज़ हो रहा है या 5 डेज़ हो रहा है, अवेयरनेस प्रोग्राम करके उनको बताएंगे कि और आगे जाके क्या क्या मुश्किल का सामना करना पड़ा है। देख रहे हैं आप 2015 से कितने सारे चीज़ें आई गई, आप जानते हैं ना, जैसे कि डिमोनिटाइजेशन से स्टार्ट हुआ NRC, CAA, फिर उसके बाद लॉकडाउन के बाद फिर हिजाब का मसला, हलाल का मसला, फिर उसके बाद लिंचिंग, फिर उसके बाद आके अज़ां का तो पूरा हो गया। तो हमारी आवाम इतनी सोई है, हर चीज़ को कुर्बानी बोल के सब्र करके रह गए। जब अज़ां का आया तो भी हमारे लोग बेदारी नहीं हुए, जागे नहीं। एटलीस्ट अल्लाह के वास्ते अब तो भी जागो, जाग को हमारा हक़ कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो लेने की, दिल से लड़ने की कोशिश करो, अपने ज़मीर को जगाओ। और जगाने के वास्ते हमने कांग्रेस के वास्ते चूज़ करी या करनी पड़े तो मेजॉरिटी में है कांग्रेस। अब हमारे 15 MLA को उन्होंने हमने सीट दे को ही 15 MLA कर्नाटका असेंबली में, कर्नाटका में जो आके हैं तो मुस्लिम MLAs, तो इंशाल्लाह ये 15 के 15 मुस्लिम भी जीत के अगर पार्लियामेंट में आ गए तो हमारी असेंबली में आ गए तो हमारी बात रख सकते हैं कि जो बेदारी से हम गुजरे हैं उसको हम जाग के, पहला हमारा रिजर्वेशन का मसला, क्योंकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल उसमें है। जब बच्चे जागेंगे, पढ़ाओ बोले तो पढ़ा नहीं सकते, तो पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाना है तो रिजर्वेशन हमें होना पहला हमारा हक़। शुरू से भी जो भी मैं काम करी कांग्रेस से मिलकर काम करी, और मेरा जज्बा भी ये है कि कांग्रेस को इस बार ज़रूर जिताना। हर एक एरिया से कम चंद हमारे ऐसे लेडीज़ हैं और इलेक्शन के टाइम को वोट देने नहीं जाते, कई कुछ ज़रूरी क्या भी नहीं है, हम ना क्या कर को देखो ही कर को, मगर हमना ये नहीं पता है कि हमारा वोट बहुत कीमती है, हर जगह भी कीमती है। एक इलेक्शन के वास्ते हंदे, एक गवर्नमेंट से क्या तो भी हंदे, मगर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, हमारे मुसलमानों के वास्ते हमें पूरे जने, हर एक जने वोट दियो, मेहरबानी से वोट दियो और कांग्रेस को दियो, कांग्रेस को जिताओ और कामयाबी ले लको इंशाअल्लाह। आज नहीं तो कल हमारा दिन अच्छा वक्त आएगा, आगे चल को अल्लाह ताला के ऊपर ज़रूर हमना उम्मीद है कि हमें जीती और कामयाबी ले लगाती इंशाअल्लाह। आप सबकी दुआ और हमारी भी दुआ, अल्लाह इस सब चीज़ों में कामयाबी अता करें।